तो देखिए, अवैध निर्माण पर योगी की स्ट्राइक लगातार जारी है और आपको सबसे पहले बता देते हैं कि कहां पर कितनी कार्रवाई हुई और कैसे एक्शन लिया गया है, कितनी मस्जिदें थी, कितनी मजार थी जहां पर बड़ा एक्शन लिया गया। सबसे पहले श्रावस्ती की बात कर लेते हैं। 104 मदरसे, एक मस्जिद, 5 मजार, 2 ईदगाह चिन्हित किए गए, एक मदरसे को यहां पर गिराया भी गया है। ये बड़ा एक्शन इस जगह पर लिया गया। आगे बढ़ते बहराइच की बात कर लेते हैं। 13 मदरसे, 8 मस्जिदें, 2 मजार और 1 ईदगाह पर कार्रवाई की गई। 11 निर्माण हटाए गए हैं और 5 को तो सील भी किया जा चुका है। सिद्धार्थनगर की बात चलिए, सबसे पहले इसके बाद कर लेते हैं। 23 अवैध धार्मिक निर्माण चिन्हित किए गए, कार्रवाई लगातार जारी है। और महाराजगंज की बात करें तो 29 मदरसे, 5 मजार ढाए गए हैं और 1 मदरसे की चाबी थाने को सौंपी भी गई है। लखीमपुर खीरी की बात कर लेते हैं। कई शिकायतें यहां से आई थी, उसी के बाद से अवैध निर्माण 13 जिनके स्थल जिन पर एक्शन लिया गया और स्थल भी पाए गए, उन पर भी एक्शन लिया जा रहा है। 9 भी और जिन पर कार्रवाई होनी बाकी है। पीलीभीत की बात कर लेते हैं। 1 मस्जिद चिन्हित की गई है और बाकियों को नोटिस अभी जारी किया गया है। यह भी आपको बता दें कि बलरामपुर में 30 मदरसे, 1 मजार है और 1 ईदगाह पर कार्रवाई की गई। 1 निर्माणाधीन मदरसा तो यहां पर गिराया भी किया गया और इसी वजह से आपको बता दें कि अलग अलग जगहों पर एक्शन लगातार जारी है। और अब बात बांग्लादेश की करेंगे। पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश की हालत भी खस्ता है और वहां की मोहम्मद यूनूस की अंतरिम सरकार को कुर्सी से इतना प्रेम है कि विपक्ष का नामो निशान मिटाने में लग गई है। जी हां, अवामी लीग जो कि शेख हसीना की पार्टी है, उसे बैन कर दिया गया है और इस फैसले से बांग्लादेश में एक बार फिर हिंसा भड़कने की आशंका है। यह रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश में सत्ता का संघर्ष तेज हो गया है। अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस तानाशाही पर उतर आए हैं। इसी कड़ी में अब यूनुस सरकार ने अचानक शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग पर ही बैन लगा दिया। यूनुस सरकार ने अवामी लीग को आतंकवाद विरोधी कानून के तहत अवैध घोषित करते हुए पार्टी की तमाम गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। यूनुस सरकार ने इस बारे में अधिसूचना जारी करते हुए कहा है कि बांग्लादेश अवामी लीग और इसके सभी अंग सहयोगी संगठनों और नेताओं कर्मियों की गतिविधियों पर अंतर्राष्ट्रीय अपराध ट्रिब्यूनल में न्यायिक कार्यवाही समाप्त होने तक रोक लगा दी गई है। अवामी लीग के खिलाफ ये कार्रवाई आतंक विरोधी संशोधन अध्यादेश के तहत की गई। हालांकि अवामी लीग की मुखिया और बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने यूनुस सरकार के इस फैसले के खिलाफ कोई सीधी प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन अंतरिम सरकार के इस फैसले के खिलाफ पार्टी नेताओं में जबरदस्त गुस्सा है। अवामी लीग ने इस फैसले के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार चाहे कोई भी फैसला ले, लेकिन उनकी पार्टी का राजनीतिक मैदान छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। अंतरिम सरकार का ये फैसला तानाशाही की पराकाष्ठा है। अवामी लीग दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों से अपील करती है कि वो सत्ता में रहते हुए इस तरह के अलोकतांत्रिक फैसला लेने वाले सरकार की निंदा करें, क्योंकि अवामी लीग पर बैन और पार्टी के विरोध में बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता और बढ़ सकती है। आपको बता दें कि अवामी लीग ने यूनुस सरकार के फैसले का विरोध करने का ऐलान किया है। पार्टी की तरफ से कहा गया है कि वो यूनुस सरकार के इस फैसले के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे और जनता के बीच जाकर विरोध जताएंगे। वहीं भारत ने भी पड़ोसी देश में बिगड़ते राजनीतिक माहौल को देखते हुए इस पर सधी हुई प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि उचित प्रतिक्रिया अपनाए बिना अवामी लीग पर प्रतिबंध एक चिंताजनक घटनाक्रम है। लोकतांत्रिक देश होने के नाते भारत स्वाभाविक रूप से लोकतांत्रिक स्वतंत्रता में कटौती और खत्म होती राजनीतिक भागीदारी से चिंतित है। हम बांग्लादेश में स्वतंत्र, निष्पक्ष और समावेशी चुनाव जल्द से जल्द कराने का पुरजोर समर्थन करते हैं। वहीं भारत की इस तीखी प्रतिक्रिया के बाद ढाका ने सफाई देते हुए कहा कि यूनुस सरकार ने अवामी लीग पर यह प्रतिबंध बांग्लादेश की राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा करने के लिए लगाया है। कुल मिलाकर यूनुस सरकार के इस फैसले से एक बार फिर बांग्लादेश में संघर्ष बढ़ने की आशंका तेज हो गई है, क्योंकि अंतरिम सरकार के इस फैसले के बाद अब ना तो अवामी लीग का कोई नेता जनता के बीच जाकर अपनी बात रख सकेगा और ना ही वो ऐसा करने के लिए सोशल मीडिया या फिर साइबर स्पेस का इस्तेमाल कर सकेगा। ऐसे में अब सबकी नजर बांग्लादेश के चुनाव आयोग पर होगी, जो आने वाले दिनों में अवामी लीग के रजिस्ट्रेशन रद्द करने पर आखिरी फैसला ले सकती है। जाहिर है बांग्लादेश में एक बार फिर राजनीतिक उथल पुथल की स्थिति बनती दिख रही है, जिसमें अब सारी ताकतें सरकार के हाथों में हैं, जबकि त्रस्त बांग्लादेशी जनता के पास अब अपना नेता चुनने का हक भी नहीं दिख रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और इस वक्त एक बड़ी खबर हरिद्वार से। हरिद्वार में स्टंटबाजी का वीडियो वायरल हुआ है। हरिद्वार की सड़कों पर बेखौफ स्टंटबाजी की तस्वीरें देखिए। ये स्टंटबाजी का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में कार से बाहर झांकते हुए कुछ लड़के नजर आ रहे हैं। आरोपियों की तलाश फिलहाल पुलिस कर रही है, लेकिन देखिए कैसे सरेराह ये स्टंटबाजी और कार की रफ्तार आप इस तस्वीर में समझ सकते हैं कितनी रही होगी। और ये कार का नंबर प्लेट